आपका अपना YouTube चैनल हॉरिजॉन ट्यूटोरियल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को लेकर के चल रहे हैं, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का टाइप 6 को डिस्कस करने वाले हैं। और जितना भी हम यहाँ पे क्वेश्चन लाए हैं वो सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं। और उसी को हम टाइप में भी सेलेक्ट किए हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। और रेशियो मेथड के द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चन को हल करने के लिए सीखेंगे। तो बिना टाइप गवाए हुए चलते हैं टाइप 6 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला जा रहा है कि नदी के ठीक ऊपर से एक जहाज से नदी के आमने सामने के तटों का अवनवन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो नदी यदि बोलता है नदी की चौड़ाई 400 मीटर हो तो नदी के ऊपर उस क्षण जहाज की ऊंचाई कितनी है। पहले क्वेश्चन को हम लोग ध्यान पूर्वक समझेंगे, उसके बाद फिर इसको बनाने की हम कोशिश करेंगे। बोल रहा है कि एक नदी के ऊपर में, नदी इस तरह से मान है कि नदी में पानी इस तरह से प्रवाहित हो रहा है, तो बोल रहा है कि नदी के ऊपर में एक जहाज उड़ रहा है ना। तो नदी का अगर इस तरह से नदी बह रहा है तो नदी का दो किनारा हुआ, एक इस तरफ और एक इस तरफ। नदी का दो तट है ना, एक इस तरफ और एक इस तरफ। अगर इस प्रकार से नदी में पानी प्रवाहित हो रहा है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि इस प्रकार से नदी में पानी प्रवाहित हो रहा है, इस प्रकार से नदी में पानी प्रवाहित हो रहा है। और नदी का दो तट के बारे में बात किया तो हम मान लेते हैं कि ये नदी का ये पहला तट है और ये दूसरा तट है। तो नदी का चौड़ाई कौन सा होगा, ये वाला जो भाग है हमारा, ये नदी का क्या हो गया चौड़ाई, और ये नदी का क्या हो गया लंबाई। तो यहाँ पर नदी का चौड़ाई के बारे में बात किया जा रहा है, तो हम मान लेते हैं कि इस प्रकार से एक हमारा क्या है नदी है ना, इस प्रकार से इसमें पानी प्रवाहित हो रहा है। और इसका दो तट के बारे में बात कर रहा है, तो एक तट मान लेते हैं ये है और एक तट मान लेते हैं ये है। अब बोल रहा है ना कि एक जहाज जो है उस समय ऊपर उड़ रहा है, इस प्रकार से एक जहाज क्या कर रहा है उड़ रहा है। और उस समय वो क्या करता है कि नदी के दोनों तटों को देखता है, ये पहला तट और ये दूसरा तट। तो किसी क्षण जब नदी के दोनों तटों को वो जब देखता है तो वो पाता है कि उस समय जो कोण बन रहा है इस तट पर और इस तट पर, वो क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनता है। तो हमको क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है ना कि उस समय जो है ना जहाज नदी से कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो इन बातों को ध्यान से समझेंगे। जो नदी का जो चौड़ाई है, ये वाला जो भाग है नदी का जो चौड़ाई है, ये वाला जो भाग है, इस भाग को हम यहाँ पर ऐसे करके बना दिए, ये हमारा बीसी हमारा क्या हो गया नदी का चौड़ाई। तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि ये हमारा बीसी क्या है नदी का चौड़ाई है। और यहाँ पर एक जहाज क्या कर रहा है उड़ रहा है, और उस पॉइंट को हम सूचित किए हैं बिंदु ए से। तो ये पॉइंट पर क्या कर रहा है जहाज उड़ रहा है, और व्यक्ति जो है जहाज से नदी के दोनों तटों को क्या कर रहा है देख रहा है। तो नदी का दोनों तट कौन हो गया बी और सी, ये हमारा नदी का तट हुआ, पहला तट और ये दूसरा तट। और यहाँ पर ये जहाज ऐसे करके क्या कर रहा है उड़ रहा है, और उस समय दोनों तटों को क्या कर रहा है देख रहा है। तो जब वो देखता है तो वो पाता है कि नदी के जो दोनों तटों का जो कोण है वो क्रमशः 60 डिग्री है, और कितना डिग्री है 30 डिग्री है। अवनवन कोण बोल रहा है, तो व्यक्ति कहां से कहां देख रहा है, ऊपर से किधर देख रहा है नीचे की तरफ, ये पहला पॉइंट को देख रहा है। फिर व्यक्ति कहां से कहां देख रहा है, फिर ऊपर से किधर देख रहा है नीचे की तरफ। तो अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देखता हो तो उसके साथ कौन सा कोण बनता है अवनवन कोण बनता है। तो आधार के साथ है ना जो कोण बन रहा है उसको क्या कहेंगे अवनवन कोण। ऊपर से नीचे की तरफ अगर कोई व्यक्ति देखता हो किसी वस्तु को तो उसका बेस के साथ आधार के साथ जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं अवनवन कोण। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा आधार हो गया और नीचे की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा उस कोण को बोलेंगे अवनवन कोण, और यहाँ पर जो कोण बना उस कोण को बोलेंगे अवनवन कोण। अब इस बात को आप समझिए कि अवनवन कोण क्रमशः बोला है कितना 30 डिग्री बोला और 60 डिग्री बोला। तो आप कहीं भी 30 डिग्री या 60 डिग्री लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये वाला जो कोण है हमारा, ये वाला कोण हम मान लेते हैं 60 डिग्री है और ये वाला है 30 डिग्री। तो यहां से देख रहा है किसको बी पॉइंट को, तो ये वाला कोण ऊपर से आधार के साथ, ये हमारा आधार है, और ऊपर से एक व्यक्ति क्या कर रहा है जहाज से बी पॉइंट को देख रहा है। तो यहां पर जो कोण बन रहा है उस कोण को बोलेंगे अवनवन कोण। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो गया 60 डिग्री। तो अगर हम ये बात कर ले ये हमारा 60 डिग्री हो गया। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो गया 30 डिग्री। तो हमको बोल रहा है कि उस क्षण जो है जहाज नदी से कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो हम मान लेते हैं कि जहाज का जो ऊंचाई है ए बी सी, और इसको हम मान लेते हैं डी। एडी जो है उस क्षण जहाज की क्या है ऊंचाई। ये हमारा नदी में पानी ऐसे करके प्रवाहित हो रहा है और जहाज ऐसे करके उड़ रहा है, तो ये जहाज की क्या हो गई ऊंचाई। मतलब इसी ऊंचाई को हमको क्या करना है निकालना है। तो मेरे ख्याल से शायद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम आगे अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं।
तो देखिए पहला बात तो हम ये छोटा वाला त्रिभुज में काम कर लेंगे, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में काम कर लेते हैं। तो हम यहां पर लिख लेते हैं टेन 60 डिग्री। फॉर्मूला टेन थीटा का होता है P/B। टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3। अब बराबर अगर यहां बात कर ले तो P/B। अब इस त्रिभुज के लिए अगर हम बात कर लें P का वैल्यू हमारा क्या हो गया AD। चलिए, और B का वैल्यू हमारा क्या हो गया BD। तो B का वैल्यू हो गया हमारा BD। अब कुछ नहीं तो यहाँ पे हम 1 मान सकते हैं। तो आप यहां से देख सकते हैं कि AD का जो वैल्यू है अर्थात P का जो वैल्यू है वो कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फिर यहां से हम बात कर लेते हैं, ये वाला त्रिभुज में हम ले लेते हैं ACD में ले लेते हैं। तो अगर त्रिभुज हम ACD में बात कर लें तो त्रिभुज ACD में कितना है, टेन 30 डिग्री। फॉर्मूला लिखेंगे P बाई कितना होगा B। उसके बाद में टेन 30 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू होता है 1/√3। अब बराबर P अब बाई कितना हो गया B। यहाँ पर इस त्रिभुज के लिए अगर हम P का वैल्यू देखें, ये तो चूंकि 90 डिग्री है, तो इस ट्रेंगल के लिए अगर हम देखें P का वैल्यू, अगर इस त्रिभुज में देखें P का वैल्यू तो AD हमारा क्या हो गया, P का वैल्यू ये हमारा हो गया AD। और B का वैल्यू अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारा क्या हो गया CD। ये हमारा CD क्या है, B का वैल्यू। अब यहां से आप ध्यान पूर्वक बातों को समझेंगे। अगर यहां पर बात बोला जा रहा है कि AD का वैल्यू कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, √3 को, लेकिन यहां पर वही AD है, AD का वैल्यू कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है ना। ये तो हमारा कॉमन साइड हो गया और कॉमन साइड तो इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर अगर AD का वैल्यू √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां पर भी दोनों जगह वैल्यू सेम होना चाहिए। यहां पर कितना है 1 और यहां पर कितना है √3, जो कि उचित नहीं है। हमको पहले इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉमन साइड है, वो उभयनिष्ठ भुजा है। तो इस वैल्यू को सेम करने का तरीका आप समझिए कि यहाँ पर AD का वैल्यू √3 है और यहाँ पर AD का वैल्यू 1 है। तो हमारे लिए आसान ये रहेगा कि 1 को हम क्या बना दें, √3, क्योंकि यहाँ पर कितना है √3। दोनों को पहले हमको सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम √3 और √3 से गुना और भाग कर देते हैं। तो अगर हम बात कर लें तो अगर हम ये देखें यहां पर हम लिख दें √3 और यहां पर भी लिख दें √3। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम √3/√3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको AD का वैल्यू क्या करना है, बराबर करना है। तो अब देखिए अगर यहां पर हम बात कर लेंगे तो √3 अब बाई कितना हो गया 3, अब बराबर यहाँ P अब बाई B, और इसका मतलब इधर AD और इधर कितना हो गया CD। अब रेशियो के अनुसार से भी हमारा बात पूरी तरह से सही हो गया। यहाँ पे रेशियो के अनुसार से AD का वैल्यू कितना दर्शा रहा है, √3, और यहाँ पर AD का वैल्यू कितना दर्शा रहा है, √3, और ये दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जो कि बराबर अब हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि जो नदी की जो चौड़ाई है वो 400 मीटर है। तो हम क्या माने थे कि BC हमारा नदी की चौड़ाई और ये कितना है 400 मीटर। तो ये हमारा नदी की चौड़ाई कितना हो गया 400 मीटर। तब एक बात बताइए BD का वैल्यू यहाँ पर कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को, और यहाँ पर ये B है और D है, ये वैल्यू कितना हो गया हमारा 1, ये वैल्यू 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर CD जो वैल्यू है वो कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये C है, D है, CD का वैल्यू कितना हो गया 3। अब बताइए कि यहां से यहां तक का दूरी BC दूरी का तुलना BC दूरी से करेंगे। तो अगर हम ये देखें कि 400 मीटर दूरी कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, रेशियो के अनुसार हमारा यहां से यहां तक 1 और यहां से यहां तक 3, 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी हमारा BC है। तो BC दूरी का तुलना BC दूरी से करेंगे और यहां से हमारा BC का दूरी कितना है, 1 + 3 कितना हो गया 4। तो BC का तुलना BC से करेंगे और जिसको भी निकालना है उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको बोल रहा था यहाँ पर कि जो हवाई जहाज जो है वो नदी से कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, मतलब हमको EH का वैल्यू निकालना है, AD का वैल्यू निकालना है। और यहाँ पर देखिए AD का वैल्यू है कितना √3 और यहाँ पर भी है कितना √3, मतलब √3 का वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर हम √3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हमारा किसका वैल्यू निकल जाएगा, AD का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पर ये से ये क्या हो गया, कट गया, कितना बार में, 100 बार में। ये हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि BC का तुलना किससे कर दिए, BC से। ये हमारा रियल वैल्यू है और ये हमारा रेशियो के अनुसार से वैल्यू आया। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं AD बराबर तो 100√3 कितना मीटर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि हमने किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला जा रहा है
कि 120 मीटर ऊंची टावर के शीर्ष से दो वस्तुओं के अवनवन कोण टावर के दोनों में से प्रत्येक साइड में 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो बोलता है वस्तुओं के बीच की दूरी कितनी है। और ये जो क्वेश्चन जो है वो एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया है। तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया से समझेंगे। बोला जा रहा है कि 120 मीटर ऊंची टावर के शीर्ष से दो वस्तुओं के अवनवन कोण टावर के दोनों में से प्रत्येक साइड में 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो क्वेश्चन ये बोला जा रहा है ना कि 120 मीटर ऊंची एक टावर है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा 120 मीटर ऊंचा टावर है। ये हम मान लिए, सपोज कर लिए कि हमारा ये 120 मीटर ऊंचा क्या है, टावर है। ये हमारा टावर है। तो बोलता है कि 120 मीटर ऊंची टावर के शीर्ष से, तो ये टावर है, मान लिए कि हमारा 120 मीटर ऊंचा टावर है। टावर का शीर्ष बोल रहा है, तो टावर का शीर्ष हमारा ये हो गया। तो कहता कि टावर के शीर्ष से दो वस्तुओं के अवनवन कोण है ना टावर के दोनों में से प्रत्येक साइड। अब मान लेते हैं कि अगर यहां पर ये हम टावर है, तो अगर इस तरह से हम देखें तो टावर का दोनों में से प्रत्येक साइड, तो टावर का दो साइड हो गया। अगर ये हमारा टावर है इस प्रकार से, तो टावर का इधर देखेंगे तो हमारा एक लेफ्ट साइड है और एक क्या है, राइट साइड है। अगर इस बात को आप इस प्रकार से समझने की कोशिश करें तो हम इस प्रकार से आपको बताना चाहेंगे कि अगर ये हमारा टावर है तो टावर का भी यहां पर दो साइड हो गया, एक लेफ्ट हो गया और एक क्या हो गया, राइट। एक ये साइड और एक ये साइड का बात कर रहा। तो कहता कि टावर के शीर्ष से देखने पर इसका दोनों तरफ प्रत्येक साइड, एक ये साइड और एक साइड, बोलता है कि अवनवन कोण, दो वस्तुओं का जो अवनवन कोण है वो 30 डिग्री और कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो आप इस प्रकार से भली भांति इस बात को समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि एक टावर है हमारा और ये टावर है कहां, जमीन पर है। तो ये हमारा जमीन हो गया और यहां पर हमारा क्या हो गया, टावर हो गया। अब इसका दोनों तरफ मतलब एक लेफ्ट साइड हो गया और एक राइट साइड हो गया। आप इस प्रकार से देख सकते हैं ना कि अगर हम देखेंगे, अगर यहां से हम देखेंगे तो यहां से इस तरफ भी देख सकते हैं और यहां से हम इस तरफ भी देख सकते हैं। यहां से हम दाहिना तरफ भी देख सकते हैं और यहां से हम बायां तरफ भी देख सकते हैं। तो इसका कितना साइड होगा, दो साइड होगा। और ऊपर से नीचे की तरफ देखा जा रहा है, तो ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा तो ये साइड भी कोई देख सकता है और ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा तो कोई ये साइड भी देख सकता है। तो अगर जब यहां से यहां देख रहा है और यहां से यहां देख रहा है, दो गो वस्तु है, तो बोलता है कि उसका जो अवनवन कोण है वो 30 डिग्री और कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। और यहां पर दो गो वस्तु स्थित है। तो हम मान लेते हैं कि यह हमारा टावर है और एक वस्तु हमारा इस हिस्से पर स्थित है और एक वस्तु हमारा इस हिस्से पर स्थित है। शायद दो गो डॉट पॉइंट आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ पे डॉट पॉइंट बना दिए और एक हम यहाँ पे डॉट पॉइंट बना दिए हैं। तो बोलता, और ये हमारा क्या हो गया, टावर हो गया। और यहाँ क्या चीज है, दो वस्तु है। तो उसी बात को हम यहाँ पर बोर्ड पर बनाने की कोशिश किए हैं। ये मान लीजिए कि हमारा भूमि है, जमीन है, और यहाँ पर एक क्या चीज है, टावर है। ये हमारा जमीन है और यहाँ पर क्या चीज है, टावर है। तो इसी बात को हम मान लिए हैं कि ये हमारा टावर हो गया और ये हमारा क्या है, जमीन है। अब इसका दोनों तरफ देखा जा रहा है, तो हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये क्या है, डी है। तो जमीन पर हमारा टावर बनाया हुआ है और बोलता है इसका दोनों तरफ, तो ये हमारा टावर हो गया। तो दोनों तरफ देखा जा रहा है, तो यहां से इधर देखा जा रहा है, लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, इधर भी देखा जा रहा है और इधर भी देखा जा रहा है। तो जब दोनों तरफ देखा जाता है तो एक तरफ जो कोण बनता है वो 30 डिग्री का बनता है और दूसरे तरफ जो कोण बनता है वो 45 डिग्री का बनता है। तो ऊपर से नीचे की तरफ जब हम कोई वस्तु को देखेंगे और जो कोण बनता है उस कोण को क्या बोलते हैं, अवनवन कोण बोलते हैं। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ कितना डिग्री का कोण बना, 30 डिग्री का। उन्नयन कोण और अवनवन कोण के बारे में हम ऑलरेडी पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिनको दिक्कत है इस सब चीजों को समझने में, वो हमारा पहले वाला वीडियो जाकर के देखें। तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री। और ये बोलता है कि ये कितना डिग्री है, 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये भी हमारा कितना हो गया, 45 डिग्री। तो हमको क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है ना कि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये हमारा पहला वस्तु है और ये हमारा दूसरा वस्तु है। मतलब बी से लेकर के सी तक का वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। और साथ ही साथ में बोला गया है कि टावर की जो ऊंचाई दिया गया है वो 180 मीटर है। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि ये हमारा टावर, एडी हमारा टावर की ऊंचाई है और ये कितना है, 180 मीटर। आइए अब इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से फिगर आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी प्रकार से। तो देखते हैं अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले अब इस वाला त्रिभुज में काम कर लेते हैं, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो त्रिभुज ABD में अगर हम बात कर लें तो कितना डिग्री लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, P/B। और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। अब बराबर कितना हो गया, P/B।
अब P का वैल्यू यहाँ पे देखिए, अगर इस वाला त्रिभुज में देखें तो P का वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, AD को। यहाँ पहले आराम से हम लिख लेते हैं AD। और उसके बाद अगर और हम बात कर लें कि त्रिभुज है ना ACD में, फिर त्रिभुज ACD में अगर हम बात कर लें तो tan 45 डिग्री, और यहाँ पर अगर हम लिखें, यहाँ पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं P/B। tan 45 का वैल्यू 1/1। अब बराबर P का वैल्यू अगर यहाँ पर हम देखें, ये P है और ये क्या है, B है, तो इस वाला त्रिभुज में अगर P का वैल्यू बोले तो कितना हो गया, AD। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, AD। और साथ साथ में अगर B का वैल्यू लिखना चाहते हैं आप यहाँ से, तो इस वाला त्रिभुज में B का वैल्यू कौन सा हो जाएगा, BD हो जाएगा। और अगर इस वाला त्रिभुज में हम देखें तो B का वैल्यू कौन सा हो जाएगा, हमारा CD हो जाएगा या DC हो जाएगा। अब आपको ये बात समझ में आ रहा होगा फिगर से ध्यानपूर्वक कि अगर हम यहाँ पे देखें, इस वाले त्रिभुज को ले रहे हैं, ये वाला त्रिभुज में और ये वाला त्रिभुज में, AD तो हमारा कॉमन साइड है, उभयनिष्ठ भुजा, और उभयनिष्ठ भुजा है तो उसका जो दूरी है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ऊंचाई क्या होना चाहिए, बराबर। तो अगर हम यहां से बात कर लें AD का, तो यहां से AD का वैल्यू कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को। लेकिन यहां पर अगर हम बात कर लें AD का, तो यहां पर भी AD का वैल्यू कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को। मतलब रेशियो के अनुसार से यहां पर हमारा ठीक है, किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं है। यहां पर भी AD का वैल्यू 1 और यहां पर भी AD का वैल्यू 1। अगर ऐसा नहीं होता तो हम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसको हम बराबर करते, लेकिन यहां पर कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो BD का वैल्यू है, ये BD का वैल्यू कितना रिप्रेजेंट कर रहा है रेशियो के अनुसार, √3, और यहाँ पर CD का वैल्यू कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना, 1। तो ये √3 है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, √3 प्लस 1। अगर रेशियो के अनुसार से इसका वैल्यू देखें तो रेशियो के अनुसार से इसका वैल्यू आ गया √3 प्लस 1। अब हम बताएं कि तुलना समान चीजों में किया जाता है और जिससे भी निकालना उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा रियल वैल्यू दिया गया है वो 180 मीटर दिया गया। 180 मीटर है क्या, ये है टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई का तुलना टावर की ऊंचाई से आप कंपेयर कहीं से भी कर सकते हैं। तो अगर यहां से AD का वैल्यू देखें तो कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को, और AD क्या है, टावर की ऊंचाई, और यहाँ पर भी AD है कि टावर की ऊंचाई कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को। तो टावर की ऊंचाई का तुलना टावर की ऊंचाई से, इसका मतलब 180 का तुलना हम किससे कर लेंगे, 1 से। ये तुलना समान चीजों में किया जाता है, आपको हम बता चुके हैं। तो टावर की ऊंचाई का तुलना टावर की ऊंचाई से, और जिससे भी निकालना उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। निकालना है किसको, निकालना है हमको कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी कितनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी कितना है हमारा, √3 प्लस 1। तो यहाँ पर √3 प्लस 1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारा क्या निकल जाएगा, BC। तो BC बराबर अगर हम बात कर लें 180 इंटू √3 प्लस 1 इतना मीटर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि एक विमान से ठीक सीधी सड़क पर विमान की विपरीत दिशाओं में स्थित 2 अनुक्रमिक किलोमीटर पत्थर के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। कहता उस समय विमान की सड़क से ऊंचाई कितनी है। यह भी क्वेश्चन आपका सीजीएल टायर 2 में पूछा गया है। तो बोला है कि एक विमान से ठीक सीधी सड़क पर, अगर हम एक बात कर लें कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सीधा सड़क है, ये हमारे पास एक सीधा सड़क है, ये हमारे पास एक सीधा सड़क हो गया। और अगर हम बात कर लें और तो देखते हैं, बोला जा रहा है कि मान लेते हैं कि ये हमारा सड़क है और विमान इस प्रकार से हमारा क्या हो रहा है, उड़ रहा है। तो बोलता है कि एक विमान से ठीक सीधी सड़क पर विमान की विपरीत दिशाओं में स्थित 2 बिंदुओं का अवनमन कोण अनुक्रमिक किलोमीटर के बीच में। तो यहाँ पर अगर इस बात को हम ध्यानपूर्वक समझेंगे कि मान लेते हैं कि ये हमारा सड़क है और इस प्रकार से विमान क्या कर रहा है, उड़ रहा है। और जब इस प्रकार से विमान उड़ रहा है तो कहता कि विपरीत दिशाओं में, मतलब विमान के इस साइड और इस साइड में ना 2 पत्थर हमारा स्थित है और अनुक्रमिक किलोमीटर के बीच में स्थित है। इसका कहने का मतलब जो दोनों पत्थर का जो बीच का जो गैप है वो हमारा 1 किलोमीटर दिया गया। तो इस प्रकार से हमारा सड़क है और इस प्रकार से हमारा क्या कर रहा है, विमान उड़ रहा है ना, और उसका दोनों तरफ 2 पत्थर रखा हुआ है और दोनों पत्थर का बीच का जो डिस्टेंस दिया गया वो 1 किलोमीटर दिया गया। तो कहता है कि उस क्षण जो हमारा विमान है वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जब विमान उड़ रहा था तो ये हमारा, मान लेते हैं कि ये हमारा सड़क है
इस प्रकार से हमारा सड़क है और इस प्रकार से हमारा विमान क्या कर रहा है, उड़ रहा है। तो उसका दोनों तरफ जब देखा गया तो जो कोण बन रहा है, अवनवन कोण बन रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री का और इधर कितना बन रहा है 30 डिग्री का। तो जब ये 60 का तो ये भी कितना हो जाएगा 60 का और ये कितना हो गया 30 का। हम मान लेते हैं ए बी सी और ये क्या हो गया डी। तो बीसी हमारा सड़क की चौड़ाई हो गया और एडी जो है उस क्षण विमान की सड़क से क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। तो हमको बोलता है कि उस क्षण जो है वो विमान सड़क से कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो अगर हम और बात कर लें इसमें, और साथ ही साथ में ये बोला गया है कि दो अनुक्रमिक जो हमारा दो पत्थर है, ये बी पर है और एक कितना पर है, सी पर है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा दिया गया है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर स्थित है। तो उस समय हमको ये बताना है कि उस क्षण जो है कि विमान सड़क से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा। तो देखते हैं यहां पर हम फिर उसी तरह से बनाएंगे। टेन कितना डिग्री लिख लेंगे 60 डिग्री और पी बाय कितना हो गया बी, इसका वैल्यू हो गया √3 और यहाँ पर क्या लिखेंगे P और बाय कितना हो गया B। और यहाँ पर अगर P का वैल्यू बोला जाए इस ट्रेंगल में 60 डिग्री वाला में, तो अगर यहाँ पर P का वैल्यू बोला जाए तो क्या हो गया AD, तो ये हो गया हमारा AD। और साथ ही साथ में अगर यहाँ पर B का वैल्यू बोला जाए तो क्या हो गया हमारा BD, तो ये हो गया हमारा BD। कुछ नहीं तो यहाँ कितना हो गया 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि AD का वैल्यू कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है √3 को, और साथ ही साथ में BD का वैल्यू कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इस वाले त्रिभुज में काम कर लेते हैं। अगर हम इस वाला त्रिभुज में काम करेंगे तो फिर हम यहाँ पर लेंगे tan 30 डिग्री, अब बराबर यहाँ पर कितना होगा P बाय B। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 बाय √3, तो यहाँ पर हम बैठा देंगे 1 बाय √3, अब बराबर यहाँ P अब बाय B। तो अगर इस त्रिभुज में हम देखें यहाँ पर P का वैल्यू कितना होगा AD, तो यहाँ पर भी हम बैठा दें AD। और B का वैल्यू अगर पूछा जाए इस ट्रेंगल में, इस त्रिभुज में, तो B का वैल्यू हमारा कितना हो गया CD। अब आपको ध्यान ये देना है कि अगर हम इस वाला त्रिभुज को ले रहे हैं तो इसमें भी AD भुजा आ रहा है, और ये वाला त्रिभुज को ले रहे हैं इसमें भी AD भुजा आ रहा है। तो AD भुजा तो दोनों त्रिभुज के लिए समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पे ये बात कर लिए तो AD का वैल्यू यहाँ कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है √3 को, और जबकि यहाँ पर AD का वैल्यू कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। तो चूंकि ये तो उभयनिष्ठ भुजा है, तो उभयनिष्ठ भुजा की जो ऊंचाई या दूरी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रेशियो के अनुसार से बराबर नहीं आ रहा। तो पहले हम इसको बराबर करेंगे। तो एक को हमको बनाना है √3, तो हम यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पर कितना आ गया √3, अब बट्टा यहाँ कितना हो गया 3, अब बराबर P अब बाय कितना हो गया B, और P का वैल्यू हमारा कितना हो गया AD और B का वैल्यू हमारा कितना हो गया CD। अब इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो वैल्यू यहाँ पर AD का है वही वैल्यू यहाँ पर भी AD का है। अब रेशियो के अनुसार से भी हमारा वैल्यू सेम हो गया, बराबर हो गया। अब बात हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर BD का वैल्यू पूछा जाए तो BD का वैल्यू कितना है 1, मतलब ये हिस्सा 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद में अगर यहाँ से CD का वैल्यू पूछा जाए तो CD का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया 3, ये हिस्सा 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब एक बात बताइए कि यहाँ से यहाँ तक का जो रियल दूरी डिस्टेंस दिया हुआ था वो कितना किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। तो BC दूरी का तुलना BC दूरी से करेंगे तो यहाँ पर रियल वैल्यू है कितना 1 किलोमीटर, और हमारा रेशियो के अनुसार से ये टोटल दूरी कितना है 1 और +3 कितना हो गया 4। तो BC का तुलना BC से, और जिससे भी निकालना उसको हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। हमको बोल रहा था कि उस समय विमान कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, मतलब AD ऊंचाई हमको क्या करना है, निकालना है, और AD का वैल्यू कितना को रिप्रेजेंट कर √3 को, और यहाँ पर भी √3 को। तो अगर हम यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा क्या हो गया AD। अब अगर हम इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो AD बराबर हो गया √3/4 इतना किलोमीटर। मतलब उस क्षण जो है जो विमान है वो हमारा सड़क की जो सड़क है, सड़क से कितना √3/4 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या कर रही है, उड़ रही है। और हमको क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि उस समय जो विमान है वो सड़क से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो उस समय विमान जो है सड़क से √3/4 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। फ्रेंड्स, तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।